बोले परमेश्वर मुझे समझ आए। आज का वचन पवित्रताई, प्रभु पवित्रताई चाहता है। बोले प्रभु पवित्रताई चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु पवित्र है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बन जाओ। कहें पड़ोसी से, प्रभु पवित्र है तो वो चाहते हैं तू भी पवित्र बने। एक बार अपने आप से पूछें, क्या आप वचन के अनुसार पवित्र हैं? तो आप अगर प्रभु की चाह पूरी नहीं कर रहे तो प्रभु ने कहा मैंने तेरे लिए आत्मिक दातें, वर्तातें और सभी आशीषें आत्मिक जगहों में रख छोड़ी हैं। तो आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे? बोले आत्मिक बनकर। बहुत से लोगों के मन में ये आया होगा कि व्हाइट सूट डालना आत्मिक है, अच्छे से नहाना, गोरा चिट्टा लगना, बड़ी फेमस बड़ी पैसे वाली क्रीम्स लगाकर जब सबसे गोरे लगेंगे तो ये पवित्रता है। पवित्रता के लिए परमेश्वर कुछ क्रियाओं को, कुछ वचनों को बताता है। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने पड़ोसी से पूछे पवित्रता क्यों जरूरी है? तो नहीं जानता क्यों जरूरी है? क्योंकि तेरा बाप पवित्र है। अगर उसकी टोन में बैठना, उसके बराबर में बैठना, उससे बात करनी है तो वो उन्हीं से बात करेगा जो उसके लेवल में जाएंगे। आपके पापा को अंग्रेजी आती है, आपको आती है, तो बात कैसे करेंगे? पापा से मिलना है, पापा से मिलना। जिस दिन पापा आए वो अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप पंजाबी बोल रहे हैं, तो कैसे तालमेल होगा? परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर से मिलना है तो आपको परमेश्वर की बात और बोली भी समझ आनी चाहिए। क्या करेंगे परमेश्वर से मिलकर? वो इंग्लिश बोल रहा है, आप पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? विचोले ढूंढते फिरेंगे। तो अच्छा विचोला मिला ना यीशु मसीह, उसे पंजाबी आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, जो चाहे उसे आता है। पर क्या वो आपके साथ है? उसने कहा तुम्हारा देह मेरे पवित्र, क्या कहा? मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसने कॉमा डाला, पवित्र आत्मा का। तो तुम्हारा देह, क्या तुम्हारी देह पवित्र है जिसमें प्रभु बैठा है? तो यीशु कैसे आपके लिए इंग्लिश में बात करेगा? यीशु कैसे आपके लिए उर्दू में बात करेगा? कैसे वो आपकी सिफारिश करेगा? पवित्रता क्यों जरूरी है? इब्रानियां 12:14। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्रता बिना असली प्रभु नो नहीं देख सकते। अगर देख नहीं सकते तो फिर ओदे नाल किदां रहांगे? इब्रानियां 12:14 क्या कह रहा है? हालेलुया। मैं की आवाज छोड़ दिया करें अगर आप बैठ रहे हैं तो। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और जी उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित नहीं देखेगा। हालेलुया। ओके, पवित्रता क्यों जरूरी है? बोले हालेलुया। मैंने सिखाया था कलीसिया, बोले हालेलुया। पवित्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना पवित्रता आप प्रभु को देख नहीं सकते। उसकी परिभाषा, उसकी बोली, उसकी टोन पवित्रता है। अब आप कहेंगे हम कैसे पवित्र बने? प्रभु ने कहा जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब प्रभु के दास लोग प्रीच करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि आप किस रीति से परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्रता क्यों जरूरी है? इब्रानियां 12:14 दिखा रहा है कि पवित्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना पवित्रता के आप प्रभु को देख नहीं पाएंगे। जो पवित्र है वही देख पाएंगे। और जब तक आप उसे देख नहीं पाएंगे तो जप्फी कैसे डालेंगे? बात कैसे करेंगे? उसके हाथ में काम कैसे देंगे? उसके हाथ में अपने बच्चे कैसे देंगे जब उसे देख ही नहीं पाते? आपको पवित्र होना है, रहना है। आई
प्रभु भोज मीटिंग है। तो परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि तुम पवित्रताई के बिना मुझे देख नहीं पाओगे। दूसरी बात, पवित्रताई क्या है? अच्छा सूट डालना, अच्छा मेकअप करना, अच्छे से बाल बनाना, अच्छा लगना, क्या ये पवित्रताई है? नहीं। दूसरा कुरिन्थिया 7:1, शरीर और आत्मा दोनों दा मेल अति शुद्ध करना है। परमेश्वर यहां पर शरीर और आत्मा की बात करेगा। दूसरा कुरिन्थिया 7:1 में लिखा है, हालेलुया। ये प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा सब मिलता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थिया उसके 7:1 में लिखा है। दूसरा कुरिन्थिया 7:1 में लिखा है, हे प्यारेओ, जदों ये वचन सानू दिते हुए सन, तद आओ असी अपने आप नू शरीर अते आत्मा दी सारी मलीनता तो शुद्ध कर के परमेश्वर दे भय नाल पवित्रताई नू संपूर्ण करिए। तो वचन जब आप सुनते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा? ये वचन तुम्हें मिला है। जब तक तुम्हारे पास वचन नहीं था, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि चोरी पाप है, खून करना पाप है, लुचपना करना पाप है, ठगी मारनी पाप है, दुर्वचन बोलना पाप है, तब तक तुम पाप के बारे में नहीं जान पाए। पर जैसे तुम मसीह में आए, हर दिन हर रोज ये वचन तुम्हें बताता है कि कौन कौन से पाप अभी तक तुझ में है और अभी तक तुझ में से निकल चुके हैं। तो बहुत लोग कहते हैं फलानी जगहों पर नहाकर आएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अगर हम यरदन नदी का पानी ले तो शायद प्रभु हमें उससे पवित्र कर देगा। अगर कोई हम पर हाथ रखे तो शायद हम उससे पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू शरीर का तो ध्यान रखता है कि वो साफ सुथरा नजर आए, पर जो गंध तेरी आत्मा में पड़ा है, प्रभु ने कहा जब तक तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों पवित्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हें पवित्रताई नहीं मिली, तब तक तुम पवित्र नहीं रहे। और पवित्रताई के बिना तुम प्रभु को देख नहीं सकते, और अगर देख नहीं सकते तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को उसके हाथों में कैसे रखेंगे? अगर देख नहीं सकते तो आप अपने विषयों के लिए कैसे उससे बात करेंगे? प्रभु ने कहा पवित्रताई क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम प्रभु को देखो, फेस टू फेस टॉक करो, बात करो उससे, और तुम्हारी सारे मसलों पर वो कार्य करे और यस में तुम्हारे उत्तर आए। आमीन। बोले हालेलुया। कोरिन्थियों की किताब क्या कह रहा है? जब हमें वचन दिया गया है। आज बहुत से लोग कहेंगे मैं नशा करता हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं तो गाली निकालता हूं, मैं पवित्र नहीं। मैं गारंटी देती हूं, आप वचन पढ़ना शुरू करें, एक भी दिन नागा ना पढ़ने दें, 3 महीने गुजरे ना होंगे, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपके अंदर ऐसा भय आएगा। क्योंकि प्रभु ने क्या बात की? सो हे प्यारेओ, जदों ये वचन सानू दिते हुए सन, तद आओ असी अपने आप नू शरीर अते आत्मा दी सारी मलीनता, सारे गंदमंद तो शुद्ध करिए करके परमेश्वर दे भय, यानी कि डर। जब आप में परमेश्वर का डर आएगा, और वो कैसे आएगा? जब आप वचन पढ़ेंगे। आप पाप करने की सोच रहे होंगे, पाप अभी तक विचार में ही आ रहा होगा, आपको वचन याद आएगा, आपको पवित्र वचन याद आएगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा तो आपको डर लगेगा, और आप पाप की ओर नहीं प्रभु की ओर भागेंगे, और प्रभु की पवित्रताई आप में सिद्ध हो जाएगी।
आप जानते हैं आपको प्रॉब्लम, आपको कर्जे, आपको झगड़े कब तक सताते हैं? जब तक आप उन चीजों पर रिएक्ट करते हैं, जब तक आप उन चीजों के लिए एक्टिविटी करते हैं। हाँ, अभी तो मुझे डर लग रहा है, अभी तो मुझे चिंता हो रही है, अभी तो मुझे ख्याल आ रहा है, अभी तो मुझे ये परेशानी लग रही है, अभी तो मुझे गर्म लग रहा है, अभी तो मुझे ठंडा लग रहा है। जब आप इन चीजों पर रिएक्ट करते हैं तब ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा? जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा। आप पवित्र होना चाहते हैं? अपना हाथ उठाएं। जब भी पवित्र आत्मा आप पर आ रहा होगा, आप उसे कभी मना ना करें, क्योंकि वो तेरी आत्मा की शुद्धि कर रहा होगा। शरीर तो तू साफ कर रहा है, पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तेरी आत्मा को धो देगा, शुद्ध होने के लिए तैयार करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा इस पर? वचन, जितना ज्यादा आप वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर प्रभु का डर आएगा, और जब डर आएगा तो आप पाप करने से डरेंगे। शरीर और आत्मा दोनों का मेल तो शुद्ध करना है, और शुद्ध को प्रभु से मेल कर, प्रभु के साथ मिलकर बढ़ाना है। शुद्धता को प्रभु के साथ मिलकर बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर दा पै नाल पवित्रताई संपूर्ण हो जाएगी। आपको पवित्रताई को संपूर्ण करना है। ये नहीं कि आज आत्मा आया, आज मैंने माफी मांगी, पूरी रीति से शुद्ध हो गया, तो आगे जैसी जिंदगी जी रहा हूं, झूठ, चोरी, यारी, ठगी, जो चल रहा है वो तो चल रहा है, अभी तो मेरी सभी दुआएं सुनी गई हैं। नहीं, प्रभु ने कहा पवित्रताई को सिद्ध करना है, अपने आप में मेंटेन करना है, ताकि आप जब तक जिएंगे आपको जरूरत होगी परमेश्वर की। और अगर आप जब तक जी रहे हैं, फैसला करें मैं पवित्र रहूंगा, क्योंकि समय समय पर वो मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर आपके साथ होगा। पर कब साथ होगा? जब आप पवित्र रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे। हालेलुया। और जब आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होना चाहिए है, अपने शरीर तो शुद्ध करन लई है, पर आत्मा वचन शुद्ध करेगा। आप अपने शरीर को तो धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, पर जो आपका आत्मा है उसे वचन ही शुद्ध करेगा। आज का आपको लिए स्पिरिट में जो होमवर्क आ रहा है, पहले आप ग्रुप में प्रेयर करते फोटो डाल रहे थे, अब आपको वचन पढ़ते हुए फोटो डालना। सभी जन हाथ उठाएं, कहें प्रभु मैं शुद्धता की ओर बढ़ूं, मैं तेरी स्थिरता की ओर बढ़ूं, मैं पवित्रताई में संपूर्ण हूं। तेरा वचन पढ़ने की, समझने की मुझे ग्रेस दे। कहें प्रभु मुझे ग्रेस दे। प्रभु ने भी मुझे कहा इस बात के लिए इन लोगों को कह ग्रेस मांगे। अगर तेरी दया मुझ पर हुई तो मैं वचन पढ़ूंगा और समझूंगा मेरे पिता। प्रभु ने मुझे स्पिरिट में आते कह दिया कि अपनी आत्मा जो तुझे वचन सुनते ही, पढ़ते ही मैं जो तुझे अंदर से बात करता हूँ, इसमें से बांट दे। आज जो विश्वास कर रहे हैं उनमें ये जा रहा है यीशु के नाम से। मैंने बोला जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तुम वचन पढ़ोगे, सुनोगे, तुम्हें समझ आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अंदर मन से आत्मा की आपको अंदर से शुद्ध होना है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। आप कई बार कहते हैं मैं तो गाली नहीं निकालता, पर जब आपको ऐसी कोई बात नजर आ जाती है तो आपका अंदर गाली निकालता है। और प्रभु ने क्या कहा? मैं दिल और गुर्दे को जांचता हूँ। तो मतलब उसके कान में जो आपके मन के मुंह ने कहा वो भी चला गया। कोई किसी को कोसता है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दिल और मन को जांचने वाला हूं।
तो जो आपके भीतर हो रहा है, आप बाहर से नहा कर आए, अभी तक जर्दा लगाना नहीं छोड़ा, अभी तक दारू की सिप लेना नहीं छोड़ा, अभी तक लड़कियों को बुरा देखना नहीं छोड़ा, अभी तक लड़कों को लाइन मारना नहीं छोड़ा आपने, अभी तक अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं कहीं चक्कर चल रहा है, अभी तक अपने पति को छोड़कर कहीं कहीं पर आंख रखी जा रही है, अभी तक अपने बच्चों के इंतजामों के लिए लोगों के सामने हाथ पसारा जा रहा है, जिस्म किया जा रहा है। तो परमेश्वर ने कहा बाहर का तो शुद्धिकरण है, पर अंदर का कहाँ है? अंदर का कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पेट कहाँ से पालेंगे। ओ भाई, जिसने पेट दिया वो पालना जानता है। एक भाई था, उसने कहा, मैंने उससे कहा, उसने कहा कि पास्टर जी मेरी पत्नी भाग गई है, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मैं सरकारी जॉब पर हूँ। और मैंने कहा कि आप संडे आए, रेगुलर 7 संडे आए तो आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। उसने कहा पास्टर जी मेरे बगैर तो स्टाफ चलता ही नहीं, मेरे बगैर तो स्टाफ चलता ही नहीं। तो मैंने कहा प्रभु आपसे कह रहा है, अभी मैं बहुत लोगों से कह रही हूँ, प्रभु आपसे कह रहा है नशा छोड़ दे। आप कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, तो मरने को नहीं देगा क्योंकि सांसें उसके हाथ में। बहुत से लोग जिस्म बेचकर काम चला रहे हैं। मैंने कहा छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस्म मेरा है, तेरा जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। तो जब मेरा है तो मैं ध्यान भी रखना जानता हूँ। तो ये अपने दिमाग में से शैतान के दिए शक और भ्रम को बाहर निकाल दें, पवित्र रहने का फैसला करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर उंगली टेढ़ी करेगा आपको पवित्र करने के लिए, क्योंकि उसने आपके लिए नरक नहीं बनाया, उसने आपके लिए स्वर्ग बनाया। और स्वर्ग तभी जाएंगे जब आप पवित्र होंगे। बिना पवित्रता के कोई स्वर्ग नहीं। आप बैप्टिज्म ले लें, दान बोल दें, चर्च आ जाएं, सेवा कर दे, व्हाइट कपड़े पहने, प्रीच करने लग जाएं, बिना पवित्रता के आपका स्वर्ग मिस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैंने उस भाई को कहा कि आप संडे आए, उसने कहा मैं नहीं आ सकता। उसकी गाड़ी एक बड़े ट्रक में ठुकी, गाड़ी पूरी रीति से टूट गई, उसके सिर में चोट लगी, टांके लगे। और फिर डॉक्टर ने कहा आप कम से कम 21 दिन तो आप जॉब पर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा अब क्या किया? कहते मैं लीव ली है, छुट्टी ली है। अब बात समझ में आ रही है। अगर आपका हाथ पांव मरोड़ कर आपको मंजे पर बैठा जाए तब बैठेंगे, पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे साथ वफादार हो जा, मैं तेरे हाथ और पैर में इतना बल डालूंगा कि जो तू संडे को कमा रहा है मैं उन्हीं 6 दिन में तुझे डबल कर दूंगा यीशु मसीह के नाम। तो संडे के रिश्तेदार, संडे के काम, संडे के जो आपके बहाने हैं, पार्टीज हैं, वो आपके लिए मुसीबत है। संडे के लिए फैसला करें, क्योंकि पवित्र लोग संडे परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, तोड़ते हैं, जो पाप में पड़े हुए, जिनके सोच में पाप है, विचार में, बातों में पाप है, खुद जाना नहीं, दूसरे को जाने नहीं देना, उनकी सलाह लेकर आप भी गिरने वाले हैं। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने ये जरूर कहा था लूका 5 की 31-32 में कि पापियों के लिए मैं आया। इसलिए नहीं आया कि पापी को बुलाया और पाप ही करता रहे, वो इसलिए आया कि मैं पापी को बुलाऊं और पापी अपने पाप को माने, छोड़े और शुद्ध हो जाए और दोबारा पाप ना करे। तो ये वचन मत सुनाया करें कि प्रभु ने कहा अगर मैं पापी हूं तो पास्टर जी प्रभु ने कहा मैं पापी के लिए आया। प्रभु ने कहा आया जरूर हूं, पर ये नहीं कि उसे पाप के साथ उठाऊंगा, उसे पवित्र कर कर उठाऊंगा। अगर वो चलता रहा, खड़ा रहा तो उसके साथ साथ होऊंगा, नहीं तो उसके पाप के कारण मैं उसका साथ छोड़ दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं वचन सुन रहे हैं, बाद में प्लान कर रहे हैं किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कैसे मैसेज करना है, कैसे क्या करना है, किसकी चुगली लगानी है, किसकी निंदा करनी है। तो परमेश्वर ने कहा अभी तक तेरा हृदय पवित्र नहीं है। पास्टरों के सामने रोना बंद करें, पवित्रता को मजबूत करें। परमेश्वर ने कहा यदि तुम किसी की चुगली काट रहे हो, किसी की पीछे से कह रहे हैं इस चर्च में कोई मस्सा नहीं है, ऐसे करते हैं, आओ हम हिमाचल के पास्टरों के पास चलें, आओ हम दिल्ली के पास्टरों के पास चलें, आओ हम अमेरिका के पास्टरों के पास चलें, तो जाए गॉड ब्लेस यू। वो पास्टर भी आपके सुनने वाले नहीं है। अगर आप यहाँ पर चंगे नहीं होंगे तो वहां भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, पास्टरों को मत परखें, पास्टरों का लेखा मैं खुद लूंगा। अपनी पवित्रता को परखें। अगर अभी तक आपके अंदर जेलसी है, घमंड है, चुगली है, निंदा है, तो इसका मतलब आप पवित्र नहीं। अपना अंदरता, आपका अंदर धोना शुरू करें तो परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। और जो आप कहीं कहीं भाग रहे हैं ना, दागों में, तवीतों में, कहीं माथा टेक रहे हैं चोरी चोरी, तो परमेश्वर ने कहा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पवित्र परमेश्वर तेरी पवित्रताई में से काम करना शुरू करूंगा। आमीन।
और परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब हम देखते हैं यीशु, आपको पता है आपकी आत्मा को ज्यादा स्पीड से कौन धो सकता है? यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का लहू आपको पवित्र कर सकता है। जब आप लगातार मांगेंगे तो चोरी का प्रेशर कम होगा, व्यभिचार का प्रेशर कम होगा, ठगी का प्रेशर कम होगा, चुगली निंदा झूठ का प्रेशर कम होगा और आपकी पवित्रताई का पलड़ा भारी होगा। रोज लहू मांगे। और जब हम देखते हैं प्रभु ने अपने, पहले मैंने आपको दिखाया पवित्रताई क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पवित्रताई का क्या अर्थ है? शरीर को धोना, साफ सुथरा रखना नहीं। दूसरी बात है शरीर को धोना, साफ सुथरा रखना नहीं, अंदर की सफाई होना पवित्रताई है। और तीसरी बात मैं आपको बता रही हूं, प्रभु ने आपको बुलाया है। ओके, प्रभु ने, बोले पड़ोसी से, प्रभु ने मुझे बुलाया है। कई बार मैं किसी सेवेदारनी को फोन करती हूँ तो वो कहते हैं किस लिए बुलाया पास्टर जी? मैंने कहा ये चर्च के टेंट धोने हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। तो मैं उन्हें बताती हूँ क्यों बुलाया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो वो आपको ऐसा कहेगा कि मंजा डाला है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आजा बेटा सो जा? यीशु एक जगह कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाप को अब तक काम करते हुए देखा। तो आपको अपनी पवित्रताई के विषय में कार्य करना है। लगातार चौकसी से ध्यान रखना कि आप गिर ना जाए। और अगर अभी तक खड़े नहीं है तो याद रखें, यीशु का लहू मांगना स्टार्ट करें। जिस विषय में, जिस हिस्से में आप कमजोर हैं, आप पवित्र है, अशुद्ध है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शुद्ध करने की सामर्थ्य दूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु का वचन तुम्हारा पाप, तुम्हारी गलतियां तुम्हें दिखाएगा। तुम श्राप देना चाहोगे, वचन आड़े आएगा कि श्राप देना बाइबल के मुताबिक नहीं है। तुम गुस्सा करना चाहोगे, परमेश्वर का वचन आगे आएगा, गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा तो करो पर ठेके मत जाओ। गुस्सा तो करो पर अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास मत जाओ। गुस्सा तो करो घर से बच्चों को, गुस्सा तो करो पर तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर बाहर मत भागो। पाप ना करो, परमेश्वर ने कहा। तो अब तीसरी बात, प्रभु ने आपको बुलाया है। कहें प्रभु ने मुझे बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 क्या कहता है आपकी बुलाहट के बारे में और कैसे, किस चीज में बुलाया है? आप पापी थे, परमेश्वर ने आपके पाप में से पवित्रताई के लिए बुलाया है। आप अपराधी थे, आप गुनहगार थे, उन चीजों में से बुलाया है कि बाहर आ जाओ। प्रभु ने कहा मैं तुझ में वास करना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहकर अपनी महिमा दिखाना चाहता हूँ। जब आप मूसा की लाइफ को देखते तो प्रभु ने कहा मूसा बाहर आ जा। मूसा बाहर आया तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। अगर मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, मूसा के आने पर, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया होश में आकर कहे हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आपको बुला रहा है और आपके लिए खास काम है। मूसा को प्रभु ने बुलाया था, 10 बड़े काम उसके द्वारा हुए थे। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया तो शायद लड़ाई वो लड़ पाया, इसीलिए उसे बुलाया था। जब शमशोन को बुलाया तो परमेश्वर चाहता था कि इस जाति को मैं शमशोन के बल के द्वारा बड़ी रीति से छुटकारा दे सकूं। अगर आपको बुलाया तो परमेश्वर ने बड़े काम के लिए बुलाया। अगर आपको बुलाया तो परमेश्वर ने बड़े काम के लिए बुलाया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ओके, तो प्रभु ने आपको बुलाया कि आप चुगली चर्च में आकर ज्यादा करें, लोगों को तोड़ दें, खुद की गवाही नहीं है दूसरों की खराब कर दें, खुद खेद नहीं करते दूसरों के खेद करने पर बातें उठाएं। तो प्रभु ने आपको इस चीजों के लिए बुलाया। खुद बीज नहीं बोते, दूसरों को कॉल कर कर कहें आप भी ना बोएं। परमेश्वर ने कहा जैसी जिसकी संगति वैसा ही वो तुम्हें देगा। बुरी चलित्र अच्छी संगति को बिगाड़ देता है। खुद की प्रेयर नहीं है, दूसरों के ऊपर पास्टर बन रहे हैं तो वो भी आप ही के जैसे होने वाले हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, फलों को पहचानो। और प्रभु ने क्या कहा, अशुद्धता में से, पाप में से, गलतियों में से, सब प्रकार की गंदमंद में से आपको पवित्रताई में बुलाया है। कैसे बुलाया? कैसे बुलाया?
बहुत मुश्किल लगता है कहना, कौन इतने औखे औखे काम करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे पाप में से पवित्रताई की ओर बुलाया कि बेटे ऐसा चल, बेटे ऐसा कर, बेटे ऐसा सो, ऐसा उठ, ऐसा खा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तू मुझसे और मेरी पवित्रताई से प्रेम करेगा तो मेरे वचनों को सुनेगा। बहुत से लोगों के ऊपर ये दिमाग का जुआ चढ़ा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं घर में काम नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा, मैं घर नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, मैं दिहाड़ी नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। प्रभु ने कहा कोई मत जाओ, मेरे राज्य की खोज कर। प्रभु कहता है जब तू दिन रात प्रेयर करेगा ना, अगर खाना नहीं होगा ना तो मैं तेरे पेट को रोजा रखना सिखा दूंगा, मैं तेरे परिवार को रोजा रखना सिखा दूंगा। प्रभु ने कहा अगर मेरे लिए कुछ छोड़ रहा है ना तो मैं डबल कर कर देने वाला परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर नहीं हूं जो तुम्हारा हक मार दे। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें बुलाया है, सबके लिए एक ही बुलाहट है। तो अभी ये ना कहें कि आशा पास्टर जी को बुलाया है, मुझे थोड़ी बुलाया। प्रेयर के लिए आशा पास्टर हैं, जगन्नाथ पास्टर जी हैं, उनके बच्चे हैं, हमें थोड़ी प्रेयर के लिए बुलाया, हमें थोड़ी फास्टिंग के लिए बुलाया, हमें थोड़ी 1 घंटे की प्रेयर के लिए बुलाया। हम तो आंख कहीं कहीं मार सकते हैं, हम तो कहीं कहीं मैसेज डाल सकते हैं, हम तो कभी कभी किसी के पास रात में दिन में जा सकते हैं, तो हमें थोड़ी बुलाया। हम तो मैसेज कर कर डिलीट मार सकते हैं, हमें थोड़ी बुलाया। पवित्र रहेगी तो आशा पास्टर रहे, पवित्र रहेगा तो जगन्नाथ पास्टर जी रहे, हमें थोड़ी बुलाया। घर है, करना पड़ता है। और प्रभु ने कहा अगर घर में हो तो कौमा खत्म हो जाएगा ना। और परमेश्वर ने क्या कहा, इन सबों में से मैंने तुम्हें पवित्रताई में बुलाया है, शुद्ध हो जा, क्योंकि शैतान जानता है पवित्रताई लोगों को टुकड़े मांगने नहीं देती, उन्हें मालिक बनाती है, बांटने वाला बनाती है। इसीलिए शैतान तुम्हारी पवित्रताई को खराब करता है। और परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्रताई एक बड़ा हथियार है आपके जीवन में, एक बड़ा मजबूत हथियार है। और परमेश्वर ने कहा पवित्र लोगों में मैं खुद वास करता हूं। और आप देखना जो रेल प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति के लिए वफादार है, बोने के लिए, वो कभी आपको मांगते रोते बिलकते नजर नहीं आएंगे। उनके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, दिल में अलग सी शांति होगी, होठों पर अलग सी खुशी होगी। और वो गिरे हुओं को कहते होंगे कोई बात नहीं, प्रभु तो तेरे साथ है। वो अगला लोग कहेगा मेरे पर इतनी गरीबी आ गई, वो कहता कोई बात नहीं, गरीबी में परमेश्वर भी तेरे साथ है। तो वो लोगों को आगे बढ़ने की सीख देंगे। और जो गिरे हुए लोग हैं, जिनका आत्मा मलिनता के साथ पूरी रीति से अशुद्ध हुआ है, तो वो बांटना शुरू करेंगे। प्रभु ने कहा जो अंदर पकता है, लोग बहुत से कहते शराबी शराब पीकर सच बोलता है, तो इसका मतलब अंदर कुछ छुपा था, किसी के रूप में आप बहरूपीय बने थे, दिखावा कर रहे थे। पर जैसे वो नशा आया, वो सच बाहर आ गया। जिसको कपड़े लत्ते पटके रुमाल ईंटें पत्थर सीमेंट डालकर दबा पड़ा था, वो निकला था। हालेलुया। तो अगली बात, पहली बात मैंने बताया पवित्रता क्यों जरूरी है, दूसरी बात मैंने बताया पवित्रता क्या होती है, तीसरी बात मैंने बताया प्रभु ने आपको बुलाया है, चौथी बात पवित्रता का एक नाप है। हालेलुया। जितने सो रहे हैं, जिनको बुलारे आ रहे हैं, वो बोले हालेलुया। ये आज वो वचन है जो परमेश्वर के हृदय का है। मैंने पिछले दिनों परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैंने एक वचन तेरी ओर से पाया, क्या मैं ये सुनाऊं, क्या प्रभु मैं ये सुनाऊं, क्या प्रभु मैं ये सुनाऊं। तो प्रभु ने आज मुझे इस प्रेयर के बाद में कहा वो वचन छोड़, ये सुनाना शुरू कर यीशु के नाम से। अगर ये वचन मैं आज सुना रही हूँ तो मानने वालों के अंदर ये स्ट्रांगली पवित्रताई आ रही है, इस वचन को सुनते सुनते ही यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। मैंने कहा पवित्र लोग बरकतों में नहीं भरे होंगे, पर उनके घर में लोग खुद आकर नौकर बनकर काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैंने कहा जो आपको चाहिए होगा वो होम डिलीवरी कर दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घरों तक खुद लोग छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा तू
मेरे राज्य में चलता जा। तेरा साम्राज्य जो यहाँ का है, देख मैं दूतों के द्वारा, अपनी आत्माओं के द्वारा कैसे कंप्लीट करता हूँ, संपूर्ण करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो आज जो आपको मेंटेन करना है, आज जो आपको पूरा करना है, वो पवित्रता ही है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ भी चाहते हैं, लोगों को सुधारना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, अभिषेक पाना चाहते हैं, लोगों पर हाथ रखना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ पवित्र बनना शुरू कर दे। आपको कहने की जरूरत नहीं है। समय समय पर परमेश्वर ऐसे वो सब तैयार करेगा, समय तैयार करेगा कि आप में वो वरदान नजर आने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? पवित्रता का एक नाप है। आप कह रहे होंगे, कहते हैं लो भाई तो मैं नाप लूंगा 5 फुट 4 इंच, चौड़ाई तो मैं नाप लूंगा। तो परमेश्वर ये नाप कौन सा है? कैसे पता करूं कि मैं कितना पवित्र हूं और कितना अशुद्ध हूं? चल रहे सवाल अंदर। तो आप कितनी पवित्रता में पहुंचे अभी तक वचन को सुनकर? है किसी को पता? पवित्रता का नाप, आपके मुंह के निकले वर्ड जो अंदर है वो बाहर आएगा। क्या प्रभु में आकर आपने गालियां कम की हैं कि अभी तक उसी लेवल पर है? क्या प्रभु में आकर आपने दान करना शुरू किया कि अभी तक अभी उसी कंगाली के लेवल पर है? क्या प्रभु में आकर आपने गिरी गिरी बातें छोड़कर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया? क्या प्रभु में आकर आपके अंदर आया कि दूसरों की मदद की जाए? या अभी तक आप कह रहे हैं कुत्ते बिल्ले हरामजादे फलाने धमकाने? क्या अभी तक आपके होठों तक शराब जा रही? क्या अभी तक आप शराब देने के लिए जल्दी कर रहे हैं? क्या अभी तक आपके गुस्सा आपकी पत्नी पर बरस रहा है, आपके पतियों पर बरस रहा है, आपके बच्चों पर बरस रहा है आपके होठों से? तो पहली बात, आपने अपने होठों पर कितना कंट्रोल किया? या अभी तक आप वो गंदी जलील गालियां निकालना छोड़ नहीं पाए, श्राप देना कर्ज देना छोड़ नहीं पाए? अभी तक आप उस गंदगी से पीछा छुड़ा नहीं पाए। तो प्रभु ने कहा, अशुद्ध होठों की प्रार्थना मैं नहीं सुनता। क्या आप दिखावटी जीवन जी रहे हैं? इसका मतलब है पवित्रताई में आप नहीं हैं। क्या कुछ पाप आप लोगों के सामने नहीं कर रहे पर छुप कर रहे हैं? क्या कुछ झूठ लोगों के सामने नहीं कर रहे, लोगों के सामने मसीह हैं, सच्चे हैं, संत हैं, संतनियां हो, और पीठ पीछे कर रहे हैं? कुछ पाप आप दिन में नहीं रात में कर रहे हैं। कुछ आप लोगों के साथ नहीं अकेले में कर रहे हैं। आप इस माप को देखें कि आप लोगों के बीच में पाप नहीं कर पा रहे तो छिपकर करना पड़ रहा है, सामने नहीं कर पा रहा है तो वो भी छिपकर करना पड़ रहा है, दिन में नहीं कर पा रहे तो रात में कर रहे हैं। कौन सा पाप अभी तक आपके साथ है? आज लोग जब मसीहों में जाते हैं ना तो पूरा संत टाइप बनकर जाते हैं, पूरा संत है, लंबे लंबे कुर्ते, सीधे बाल, अच्छी कुर्ते पजामे। क्या आप यही जीवन घर पर है? यही जीवन आपके दोस्तों में है? यही जीवन आप जहाँ जा रहे वहां है, आपके काम पर है? या कुछ कुछ रात को चल रहा है, कुछ कुछ छिपकर चल रहा है, कुछ कुछ पीछे हटकर चल रहा है? तो परमेश्वर ने क्या कहा? उन छिपों को, गुप्तों को, ओले में किसी के चीज के पीछे जो तू कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं मेरे सामने नंगी पड़ी हैं। ये परमेश्वर का वचन है। तो कोई रात को तो पाप नहीं कर रहा, कोई अकेले में तो नहीं कर रहा, कोई किसी के संगति से अलग होकर तो नहीं कर रहा। आपको चेक करना है कि आप कितनी पवित्रता में आप आए हैं। अगर वो चल रहे हैं गुप्त वाले तो इसका मतलब आप अभी तक पवित्रता में नहीं है। जब आप परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं तो आंख बजती नहीं है,
आंखों पर कंट्रोल आ जाता है, हाथ उठता नहीं है, हाथ पर कंट्रोल आ जाता है, विचार बढ़ते नहीं है, विचारों पर कंट्रोल आ जाता है, पैर ठेके की ओर, गलत कामों की ओर बढ़ते नहीं है, उन पर कंट्रोल आ जाता है। एक औरत है, एक सिस्टर है जो चर्च में बच्चों को हर क्लिप में एक ही सॉन्ग पर तैयार करते हैं, सावधान छोटे हाथ क्या करते, सावधान छोटी आंख क्या देखती, तुम्हारा बाप ऊपर देखता है कि तुम क्या क्या करते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, बच्चे पवित्र हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हारी आंख क्या करती है वो भी मैं देखता हूँ, तुम्हारे पैर कहाँ जाते हैं वो भी मैं देखता हूँ, तुम्हारे हाथ क्या करते हैं वो भी मैं देखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सावधान छोटे हाथ क्या करते, सावधान छोटी आंख क्या देखती, सावधान तेरे पैर कहाँ जाते। तो प्रभु आपको देख रहा है। तो पवित्रता का नाम समझ आ रहा है, सभी को हाथ उठाए। तो क्या करते हैं, बोले हालेलुया। सावधान पति को सुधारते तुम क्या बोलते, सावधान पत्नी से इज्जत पानी तो तुम क्या बोलते, सावधान बच्चों से इज्जत करवानी तो क्या बोलते, सावधान तुम्हें घर चलाना तो क्या क्या करते। प्रभु ने क्या, तुम्हारा बाप स्वर्ग में देखता है तुम क्या करते हो। हालेलुया, हालेलुया। कहीं रात में, कहीं अकेले में, कहीं संगति के बाहर छिप छिप कर, कोई ऐसा पाप तो नहीं जिसे बाप ही देख रहा है, लोगों से तो छिपा हुआ है, बाप तो देख ही रहा है। तो फल बाप ने देना, लोगों ने नहीं देना। लोगों के सामने मसीह तम्बाकू का निकाल कर फोटो से बाप टिक, दारू की बोतल नाड़े में, तो वो कट पट वालियां जीनों के ऊपर फिर दुपट्टे आ जाने अगर पास्टर बाहर मिल गया। तो परमेश्वर ने क्या, सावधान तुम कहाँ जाते, क्या करते, क्या खाते, सावधान सिर्फ सिर्फ क्या चलता। तो कितनी पवित्रता है। सावधान तुम क्या बोलते, पास्टर जी मैं अभी आया और 3 दिन बीत गए, अभी तक दिखाई नहीं दिया। सावधान झूठ कितना बोलते। तो परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्र लोग मेरे राज्य में जाएंगे। हालेलुया। ये मैं आपको इंटरटेनमेंट नहीं करवा रही, ये आपके लाइफ की हकीकत है। आप सवाल करते हैं ना पास्टर से, परमेश्वर के दास ऐसा क्यों, परमेश्वर के दास ऐसा क्यों। परमेश्वर के दास ने कहा था 1 घंटा बगैर वर्ल्ड में प्रेयर करना। सावधान आप लोगों के पीछे भागते, चुगलियां करते, निंदा करते, लोगों को तोड़ते, लोगों को घर तोड़ते, पर आपने प्रेयर नहीं की। प्रेयर का समय जो 10 मिनट में खाना खाया जाता है, 1 घंटा लगा कर वहीं पर सो गए। सावधान क्या करते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही टफ है। आपके छिपे पाप भी वो जानता है, क्योंकि उसने कहा है अपनी पवित्रताई के ऊपर एक नाप लगा। पहली बात, पवित्रताई क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पवित्रताई क्या है। तीसरी बात, प्रभु ने आपको बुलाया है। चौथी बात, पवित्रताई का क्या नाप है। 5वीं बात, तो परमेश्वर ने क्या कहा, जो मैं नहीं करता, दिन में नहीं कर पाता वो मैं रात को करता हूँ, जो मैं सामने नहीं कर पाता वो मैं पीछे से करता हूँ, जो मैं लोगों में नहीं कर पाता वो अकेले में करता हूँ। तो पवित्रताई अभी तक आप नहीं चल रहे उस पवित्रताई में जिसमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए पौलुस जब जेल में था तो वो क्या कहता था कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूँ, क्योंकि कलीसियाएं जिनको मैं स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ, वो सोचते हैं मैं चर्च इसलिए नहीं जाता मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ, मैं चर्च इसलिए नहीं जाता मेरा काम नहीं चला, मुझे साधन नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं। प्रभु ने कहा इसलिए चर्च मत आओ, स्वर्ग जाना है, पवित्र परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ रहना है, इसलिए चर्च आओ। इसलिए नहीं आए कि तुम आशीषें लेना चाहते हो या नहीं। आशीषें परमेश्वर ने कहा मेरे हाथ में है, जो पवित्रताई में मेरे राज्य में चलेगा उसी को बिना मांगे ये चीजें दे दी जाएंगी। आप प्रेयर को बढ़ा दो। जो काम आप मांग मांग कर किस्तें भरने
मांग मांग कर थक गए हैं। परमेश्वर ने कहा लोगों का मन मैं बदलूंगा। जब आप नीति वचन में देखते हैं तो उसके 21 के 1 में लिखा, राजा का मन मेरे हाथ में, जिससे जो कुछ आपको चाहिए उसका मन आपके परमेश्वर के हाथ में। पर परमेश्वर उसका मन कब तैयार करेगा आपके लिए? जब आप पवित्रताई में चलेंगे। बोले हालेलुया। ओके, सुस्त लोग बोले हालेलुया, जागते हुए लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो विश्वास से बोले हालेलुया। तो पवित्रताई यानी कि पवित्र कलीसिया, जैसे इस चर्च का नाम है द होली जीसस चर्च, यीशु पवित्र चर्च। आप पवित्र कलीसिया होने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जो मांग मांग कर पूरा कर रहे हैं, प्रभु ने कहा मैं बहुताई से दूंगा, तुम बांटना शुरू हो जाओ यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 11:13, 11:3, दूसरा कुरिन्थिया 11:3, मन के मिलाप और पवित्रताई में पृष्ठता से दूर रहना। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई में हवा को पकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिदाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। हालेलुया। तो पौलुस क्या कर रहा है? डर रहा है। कहता है मैं जेल में हूँ तो मुझे डर लगा है। जो कलीसिया पवित्रताई में होकर आशीषों की ओर बढ़नी चाहिए, तो मुझे डर लगा है कि जैसे हवा बरमाई गई। परमेश्वर ने हवा को अपनी हजूरी में रखा, पवित्र रखा, पर उसने शैतान की बात सुनी और शैतान ने कहा कि यदि तू फल खा ले तो परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। वो भूल गई कि मैं पहले से ही परमेश्वर के जैसे हूँ। आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है, आपको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है, इस बात को भूले ना। और जो आपको चाहिए वो परमेश्वर ने कहा है मैंने स्वर्गीय जगहों में, आत्मिक जगहों में रख छोड़ा जो तुझे चाहिए। तो यदि आप आत्मा में चलेंगे तो वो उसे प्राप्त भी करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा वचन में कि पौलुस कहता है मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम्हें वचन लगातार ना मिलता रहा तुम कहीं अशुद्ध ना हो जाओ। प्रभु के, आपके प्रभु के साथ आपसी संबंध को शैतान तथ्य पर रहता है कैसे खराब करे। एक बार मेरी लाइफ में ऐसा समय आया कि मैं वरदानों में भरने लगी, रोजे रखने लगी, प्रेयर बढ़ गई। तो पूरी लाइफ में मुझे किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, पर जैसे वो परमेश्वर की आत्मिक क्रियाएं शुरू हुई तो मुझे एक अच्छे से सुंदर से लड़के ने प्रपोज किया। पर मैं आत्मा में बढ़ चुकी थी, इसीलिए मैं समझ पाई कि वो इंसान नहीं है, वो शैतान है जो सिर्फ मुझे पवित्रताई से गिराने के लिए आया, क्योंकि वो जानता था कि यदि ये पवित्रताई में खड़ी हो गई तो ये बहुतों को पवित्रताई का रास्ता दिखा देगी। और लोगों के अंदर जो भ्रम है, वहम है कि हम पवित्र नहीं हो सकते, रोज मरहार की जिंदगी में हमें झूठ मारना पड़ता है, हमें चोरी करनी पड़ती है, गाली देनी पड़ती है, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र रखा, इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर अगर मुझे रख सकता है तो परमेश्वर आपको भी पवित्र रख सकता है, परमेश्वर आपको भी पवित्र कर सकता है। याद रखें, आप पवित्रता ही नहीं खोते, आपके द्वारा हजारों रूहें बचने हैं, आप उनको खोते हैं। आपके द्वारा टूटे घर जुड़ने, आप उनको खोते हैं। आपके द्वारा किसी का मरता नशे में जीता बच्चा मरने वाला है जो, वो जिंदा हो जाएगा आपके द्वारा। इसीलिए शैतान आपको पवित्र नहीं रहने देता। उसका एक ही काम है, शैतान का ये प्लान नहीं है कि आप गरीब रहें, शैतान का ये भी प्लान नहीं है कि आप लाचार रहें, बीमार रहें। शैतान का एक ही मकसद है कि आप अपवित्र रहें, ताकि परमेश्वर आपको मंदिर ना बनाए। और याद रखें, जो मंदिर होते हैं वो एक घर को नहीं चलाते, पूरे पूरे नगर को चलाते हैं, पूरे पूरे देश को चलाते हैं। आपको पता है मंदिर में हर एक जन अच्छा बुरा दुआ करता है, जाकर कहाँ करता है? मंदिर में। तो जितनी दुआएं आपकी ओर से सुनी जा रही हैं, सुनाई जा रही है, वो क्यों नहीं सुनी जा रही परमेश्वर के पास? क्योंकि आप अपवित्र हैं, आपका मंदिर अपवित्र है। और इसे पवित्र कर ले, एक एक दुआ उत्तर के साथ आने वाली है यीशु मसीह के नाम। तो शैतान का एक ही प्लान है कि आपकी पवित्रता ही खराब हो। वो अय्यूब को गरीब कर देख रहा था कि वो अपने होठों से पाप करे, पर अय्यूब ने नहीं किया। उसको सब लोगों को मार कर कह रहा था कि दुख में पाप करे, समस्या में पाप करे। तो आपके ऊपर जो दुख समस्या है, घबराना बंद करें, वो जल्दी चले जाएंगे।
सिर्फ पवित्र रहें, अपनी पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप पवित्रता से हटे वो हमेशा के लिए आपके घर में, आपके जिस्म में, आपके लोगों में बैठ जाएंगे। पर जैसे आप पवित्र रहे वो आएंगे जरूर, पर उन्हें बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान को पवित्रताई से आग लगती है। पवित्रताई शैतान के लिए फायर है और वो जलन में रह नहीं सकता, और जब वो रह नहीं सकता तो वो अपने कीटाणु, अपने बीजों को उखाड़ कर ले जाता है अपने साथ, और आप आबादी में, बढ़ोतरी में, अभिषेक में, वरदानों में, बरकतों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं यीशु के नाम। हर जो मसीह में चलते आपके ऊपर बीमारी आई, समस्या आई, गरीबी आई, तो याद रखे वो सिर्फ एक परख है। जैसे आप पवित्रता में अड़े और खड़े रहेंगे वो परख जल्दी ही जाती रहेगी, और आप देखना आप पहले से ज्यादा अब फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो एक और बात, न्याय के दिन आने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं जब प्रभु आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो पाप कर लो, अभी तो मजा ले लो, अभी तो ऐश कर लो, अभी तो ठंडी ठंडी आंखें भर लो, अभी तो आंख बात जो चल रहा है उससे चलने दो, जब आएगा प्रभु देख लेंगे। पर प्रभु ने कहा प्रभु आने ही वाला है। प्रभु के आते ही, अभी किसी को चोरी करते देख लेना तो वो पता क्या कहते हैं, प्रभु ने कहा यहाँ पर तो इस पृथ्वी पर तुम लड़ झगड़ कर कह दोगे तू बड़ा पवित्र बनया फिरता, तेरे नाम तो मैं पवित्र हाँ, वो लोग कहेंगे भाई तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है। तो परमेश्वर ने कहा यहाँ तो तुम झगड़े रगड़े कर कर कह देंगे कि हम पवित्र हैं, दसवा फिर तेनो क्या है मैंने पवित्र, तो वो कहते हैं तू पवित्र है। परमेश्वर ने कहा अभी तो तू जंग जीत रहा है, पर तब प्रभु के सामने न्याय के दिन तू क्या कहेगा। प्रभु तूने मुझे तंदुरुस्ती दी इसलिए मैं काम पर लग गया, प्रभु तूने मुझे अच्छी कमाई दी इसलिए मैंने अपना बिजनेस फैला दिया और मैं चर्च में नहीं आई, प्रभु तूने मुझे अच्छी पत्नी दी पर मैंने लोगों की औरतों को देखना नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 3:13, पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 में क्या लिख रहा है परमेश्वर, थिस्सलुनीकियों की किताब 3:13 में, हालेलुया हालेलुया। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह तुम्हारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र में निर्दोष ठहरे। हालेलुया हालेलुया, बोले हालेलुया। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ परमेश्वर ਅਤੇ पिता ਦੇ ਅੱਗੇ पवित्रताई ਵਿੱਚ निर्दोष पाए जाएं। जब आप निर्दोष पाने के लिए आप प्रभु के सामने कसूरवार नहीं होने चाहिए। लोगों के सामने क्या है, लोग अच्छे को भी सर्टिफिकेट नहीं देते तो बुरे को भी नहीं देते, बुरे को अच्छे वाला सर्टिफिकेट देते तो अच्छे को बुरे वाला देते हैं। इसलिए संसार का सर्टिफिकेट वहां नहीं चलेगा, पर तूने क्या किया वो वापस आपके सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु के आने तक तुम पवित्र रहो, उसके आने तक वो संतों के साथ आएगा, तुम पवित्रताई में दिखाई देने चाहिए। इब्रानिया 12:10 क्या कह रहा है, इब्रानिया 12:10 क्या कह रहा है, कुछ लोगों को कुछ कुछ समय की जिम्मेवारी मिली है। एक मर्द कहता है मेरे बाल बच्चे हो गए तो मैं काम करूं तो सत्संग में जाऊं, मैं संत बनूं तो अपनी जिम्मेवारियों को संभालूं। प्रभु ने कहा तू तो कुछ समय के लिए कह रहा है, पर प्रभु सर्वदा के लिए कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। वह तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े ही दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए नहीं करता था कि हम भी उसकी पवित्रता के बागी हो जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है 12:10 में, ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ करता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पवित्रताई ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਏ। परमेश्वर ने आपको पवित्र इसलिए बनने के लिए कहा क्योंकि वो अपने साथ आपको रखना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आपको जो जिम्मेवारियां मिली है, परिवार मिले हैं, बच्चे मिले, पति मिला, पत्नी मिली है, नौकरी मिली है, वो कुछ समय की है, आप अपनी समझ से उसे कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने क्या कहा,
वो तो तुम्हारी सदा के लिए ताड़ना कर रहा है, सदा के लिए तुम्हारा ध्यान रख रहा है। और क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी पवित्रताई में, प्रभु की हजूरी में, परमेश्वर की पवित्रता कैसी थी, जब मूसा बात कर कर आ जाता था तो उसका एक दास पवित्रताई में पड़ा रहता था। दाऊद क्या कहता है कि प्रभु तेरे घर में बिताया एक दिन हजारों सालों के बराबर है प्रभु। तो प्रभु के साथ बिताया समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना अनमोल है। अगर आप पवित्र रहना चाहते हैं, आपको जो जिम्मेवारियां मिली वो कुछ कुछ समय की हैं, तो एक बार मैं बातों को दोहरा दूं आपके लिए। आज पवित्रताई, प्रभु आपसे पवित्रताई चाहते हैं, ये टॉपिक है। पहली बात, पवित्रताई क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पवित्रताई क्या है। तीसरी बात, प्रभु ने आपको बुलाया है। चौथी बात, पवित्रताई का नाप। पांचवी बात, प्रभु आने वाला है। छठी बात, प्रभु अपनी पवित्रताई में आपको मिलाना चाहता है, इसलिए पवित्रताई जरूरी है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया है। अगर आप प्रभु के जैसे हैं, आपके कहने से शेर जेल में पड़ा रहता है, आपके कहने से पंछी नीचे उतर आते हैं जिनके पास पंख हैं, तो प्रभु ने ये भी कहा तुम राज करो। आप नबियों को देखें, बाइबल में बहुत से नबी हैं जो पवित्रताई को मजबूत कर पाए। उन्होंने बाइबल में इतिहास को लिख डाला। आपको परमेश्वर ने इतिहास को रचने के लिए बनाया। आपको बच्चे पैदा कर बाद शादी कर एक पत्नी घर एक बार में रखने के लिए, लड़कियों के साथ आंख में टक्का करने के लिए, चोरी के साथ इसकी जेब से निकालो उसकी जेब में डालो, ऐसे टोपी पहनाने के लिए नहीं। प्रभु ने आपको राज करने के लिए बनाया। शैतान की किरवितियों को सुनना समझना बंद करें। आप खास प्रजा हैं, आप चुने हुई प्रजा हैं, आप अपने घर के पास्टर हैं, आप अपने मन के पास्टर हैं। तो जब आप इन दो पोस्ट को संभाल लेंगे तो परमेश्वर संसार में आपको लॉन्च कर देगा, और आपको जब लॉन्च करेगा तो ये प्रोडक्ट जो यहोवा की ओर से लॉन्च होगा, कोई भी कंपनी इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं प्रभु? यस, कितने चाहते हैं? पवित्रता क्यों जरूरी है? क्या आप चाहते हैं प्रभु आपको देखना? आप प्रभु को देखना चाहते हैं? आप प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं? आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? आप प्रभु के साथ बैठना चाहते हैं? आप लंबी बातें करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको गोद में उठाए?